अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग एंड टेक। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो पहले वेरिएबल में अगर हमारे पास वैल्यू है 5 और दूसरे वेरिएबल में हमारे पास है 10, तो हमारे पास पहले वेरिएबल में 10 वैल्यू आ जाएगी और दूसरे वेरिएबल में 5 वैल्यू आ जाएगी। इसको स्वैपिंग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ भी प्रोग्राम का नाम दे देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम हेडर फाइल्स लिख लेते हैं अपनी using namespace std और इसके बाद हम int main लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए जिसमें हम वो वैल्यूज़ सेव करेंगे सबसे पहले और उसके बाद उसको स्वैप करेंगे। तो हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट a, b। अब इसके बाद हम एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम इस प्रोग्राम में यूज़ करते हुए इन दो वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे। तो मैं एक तीसरा वेरिएबल c भी डिक्लेयर कर देता हूँ साथ में। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे हमारे पास जो भी यूज़र इंटर करेगा वैल्यू वो हमारे पास पहले वेरिएबल में सेव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम सी इन ए लिख रहे हैं। उसके बाद हम अगेन सी आउट की कमांड देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर सेकंड नंबर। और उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड वेरिएबल, जो सेकंड वैल्यू हमारे पास यूज़र इनपुट करेगा वो किस में सेव होगी, वो हमारे पास यहाँ पे बी हम कर देते हैं, वो बी में सेव हो जाएगी वेरिएबल में। उसके बाद हमने जो तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी, उसको हम यूज़ करते हुए इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना सी को इक्वल टू कर देते हैं ए के, यानी कि यूज़र हमारे पास जो भी वैल्यू ए में इंटर करेगा वो सी में सेव हो जाए। तो यहाँ पे c इज़ इक्वल टू ए। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास यूज़र जो भी फर्स्ट नंबर इंटर करेगा जो a में सेव होगा वेरिएबल में, इस स्टेटमेंट में पहुँचते ही वो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी ना वो c में भी सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास हम करते हैं a इज़ इक्वल टू बी, ये इक्वल टू बी। अब हमारे पास जो यूज़र ने सेकंड नंबर इंटर किया है वो वैल्यू b में सेव होगी, लेकिन जब यहाँ पे वो आएगी तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली a में जो पहली वैल्यू यूज़र ने इंटर की थी वो रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी ना वो a को असाइन कर दी जाएगी। और अब हमने अब a की जो वैल्यू है ना वो b की जो वैल्यू है वो a में सेव कर दी है। अब हमने जो a की वैल्यू है वो b में भी सेव करानी है। तो हमारे पास अब b इज़ इक्वल टू a नहीं कर सकते, क्योंकि a की वैल्यू जो है ना वो ऑलरेडी b की जो वैल्यू है वो a को मिल गई है। तो हम यहाँ पे करेंगे b इज़ इक्वल टू c। तो इस c में क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू सेव थी तो हमने यहाँ पे b इज़ इक्वल टू c कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो b की जो वैल्यू साइन हुई है वो a की वैल्यू हुई है। तो यहाँ पे फिर हम लास्ट पे सी आउट की कमांड दे देते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं हम, द वैल्यूज़ after swapping और यहाँ पे हम a की वैल्यू पहले लिखते हैं, उसके बाद हम स्पेस दे देते हैं और उसके बाद हम b की वैल्यू लिख देते हैं। तो आप देखिएगा जो आपने पहली वैल्यू इंटर की है a की और b की, अब वो स्वैप होके आएंगी, यानी कि जो पहली वैल्यू है वो b की आएगी और फिर बाद में जो है ना वो a की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हैं।
अब जैसे ही हम अगर प्रोग्राम को सबसे पहले अगर कंपाइल करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एरर शो हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास std के साथ मैंने eb टाइप कर दिया था, तो इसको मैंने रिमूव किया। अब अगर हम दोबारा इसको कंपाइल करें तो यहाँ पे अगेन एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ना, मैंने ये लेस देन के साइन जो होते हैं ना वो नहीं दिए। तो अब हम अगर दोबारा इसको कंपाइल करें तो ये एरर पहले शो कर देगा। अगर हमारे पास, अब हमारे पास एरर ख़त्म हो चुके हैं, तो हम इसको अब रन कर देते हैं। तो इंटर फर्स्ट नंबर आप कोई भी इंटर कर देते हैं, मैं 9 इंटर कर देता हूँ और सेकंड नंबर में 5 इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, द वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग्स आर 5 एंड 9, यानी कि हमने जो पहली वैल्यू 9 इंटर की थी वो सेकंड पे आ गई है, और जो दूसरी वैल्यू 5 इंटर की थी वो फर्स्ट पे आ गई, यानी कि वैल्यूज़ आप स्वैप हो गई हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।